नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वर्ष के लिए जारी की गई है। किसने जारी की? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। और आज हम उसी को डिकोड करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें निकालेंगे उसमें से जो आपके एग्जाम में काफ़ी उपयोगी हो सकती है। सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, पॉइंट है कौन रिपोर्ट ये प्रोड्यूस करता है, कौन इसे रिलीज करता है, तो वो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट तथ्य ये भी जुड़ा है कि इस रिपोर्ट को 1987 से लगातार हर 2 वर्ष पे जारी किया जा रहा है, यानी ये जो है बाइनियल बेसिस पे जारी की जाती है। अच्छा, अब रिपोर्ट से होता क्या है? जैसे कि इसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी भारत में फॉरेस्ट की क्या स्थिति है उसके बारे में ये जानकारी देती है। फॉरेस्ट कवर के बारे में बताती है, ट्री रिसोर्सेज के बारे में बताती है, और कैसे ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा सभी ट्रीज को और फॉरेस्ट को देखा जाता है और उसके अनुसार इसमें डेटास डाले जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी रिपोर्ट के बारे में। अब जैसे मैंने कहा कि ये रिपोर्ट हर 2 वर्ष पे जारी की जाती है या फिर प्रकाशित की जाती है। इससे पिछली रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी, तो उसके अनुसार अगली रिपोर्ट 2023 में होनी चाहिए थी। लेकिन 2023 में कुछ कारण के चलते ये रिपोर्ट देरी से आई और इसी वजह से अब 2024 में जाके इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। अब इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले समझते हैं ट्री कवर को। देखिए, कहीं पे किसी भी प्रकार के कोई पेड़ हैं, ट्रीज हैं, स्कैटर्ड हों, एक साथ इकट्ठे हों, जंगल में हो, गार्डन में हो, उन सभी को आप ट्री कवर में मानते हैं। वो सब क्या हुए? वो सब ट्री कवर हुए। लेकिन जब आप फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो कुछ एक पॉइंट्स हैं, कुछ कंडीशन है जो मीट होनी चाहिए। फॉरेस्ट कवर तभी होगा जब किसी ट्री की कैनोपी से मेरा तात्पर्य है ये जो ऊपर ट्री के ऊपर क्राउन होता है ब्रांचेस और लीव्स का, जब ये कैनोपी की डेंसिटी 10% से ज़्यादा होगी तो पहला कंडीशन मीट होगी। फिर उसके बाद इस प्रकार की चीजें जब 1 हेक्टेयर तक फैली होंगी, यानी ऐसे पेड़ जब 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैले होंगे, तब आप उसको फॉरेस्ट कवर के तौर पे आइडेंटिफाई करेंगे। यानी एक चीज आप समझे कि जितने भी ट्री कवर होंगे वो अपने आप फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट किए होंगे। फॉरेस्ट कवर वो हैं जिनमें कैनोपी की डेंसिटी 10% से ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस इस प्रकार की चीज़ें 1 हेक्टेयर तक फैली होनी चाहिए। और ट्री कवर मैंने बताया स्कैटर्ड हो सकते हैं, गार्डन में हो सकते हैं, फॉरेस्ट में हो सकते हैं, ये सब ट्री कवर में आते हैं। अब इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट क्या बोलती है। देखिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि टोटल जब आप ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो ये दोनों 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसके कंपैरिजन में बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। और कितने इंक्रीज हुए हैं? तो ये टोटल 25.17% इंक्रीज हुए हैं। इसके आगे भी लंबे लंबे डेटाज हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कितना बड़े हैं और ये बड़े हैं या घटे हैं। तो यहाँ मैंने बताया बड़े हैं, कितना? 25.17%। अब आप इसको अलग अलग देखें तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे दोनों ही चीज़ें बड़ी हैं। यानी इंडिविजुअल लेवल पे फॉरेस्ट कवर भी बड़ा है, इंडिविजुअल लेवल पे ट्री कवर भी बड़ा है, और ओवरऑल दोनों चीज़ें एक साथ देखे जाएं तो भी बड़ी हैं। अब यहाँ समझना ये होगा कि कितना परसेंटेज बड़े हैं। अगर आप ट्री कवर की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्री कवर आपका बड़ा है मेनली 3.41%, और फॉरेस्ट कवर कितना बड़ा है? फॉरेस्ट कवर बड़ा है 21.76%। 3 डेटाज हैं, हमको याद करने होंगे क्योंकि ये डेटाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं स्टेट्स की तरफ, कहाँ पे कितना क्या देखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्यूमुलेटिव बात करते हैं फॉरेस्ट और ट्री कवर की, तो देखिए कितना 2021 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है और कौन से स्टेट्स में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो अगर ऐसे स्टेट्स जिसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, सबसे अधिक वृद्धि हुई है, इनको देखें तो आप एक निमोनिक से इसको याद कर सकते हैं, जिसको है छुपो। CH से हो गया छत्तीसगढ़, यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, और O से हो गया उड़ीसा। यानी ये 3 स्टेट्स हैं जहां पे फॉरेस्ट और ट्री कवर साथ मिला के 2021 के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे अधिक वृद्धि यहाँ देखी गई है। और इसके बाद अब भारत में कौन से वो स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर देखा जाता है,
तो 3 स्टेट्स हैं, टॉप 3। इसके लिए भी यहाँ पे आपका एक निमोनिक है जो आप याद कर सकते हैं। MAD से हो गया मध्य प्रदेश, A से हो गया अरुणाचल प्रदेश और M से हो गया महाराष्ट्र। निमोनिक क्या हो गया मैडम? तो मैंने 2 निमोनिक्स आपको याद कराए। एक है छुपो, छुपो में क्या है? छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा। ये क्या है? ये वो स्टेट्स हैं जहां पे 2021 के मुकाबले अब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों ही बड़े हैं और सबसे ज्यादा बड़े हैं। साथ में अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में फॉरेस्ट और ट्री कवर है? वो मैडम में है। MA हो गया मध्य प्रदेश, आगे A हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके आगे M जो हो गया वो हो गया महाराष्ट्र। उसके अलावा अब सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं अकेले, तो वही हमारा रहेगा। सबसे पहले कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें 2021 के मुकाबले अब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है जो है MIGO यानी मीगो। MI से हो गया मिजोरम, G से हो गया गुजरात, O से हो गया उड़ीसा। तो यहाँ पे आप मीगो करके याद कर सकते हैं और इजीली इसको एग्जाम में आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने देख लिया इंक्रीज हुआ है। पॉइंट है अब सबसे ज्यादा कौन से अभी हो गए हैं, वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति में जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। आप ये पाएंगे कि ऊपर भी जो लार्जेस्ट थे वो MA सेम है। ये मध्य प्रदेश यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, अरुणाचल यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह सिर्फ आ गया है छत्तीसगढ़। तो आपको एक याद करना है तो आपके दोनों ही चीजें अपने आप मेमोराइज हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स हैं। देखिए हमारे भारत में एक आई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। इस पॉलिसी में ये उद्देश्य रखा गया था कि हमको भारत में क्षेत्रफल के अनुसार कम से कम 33% फॉरेस्ट कवर चाहिए। और कब तक चाहिए? तो 3 से ही आप याद करिए 2030 तक। ये 2030 तक आपको 33% फॉरेस्ट कवर चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार। अभी जो नई आपकी रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार ऑलरेडी कुछ स्टेट्स ये अचीव कर चुके हैं। कौन से स्टेट्स हैं? देखिए वो याद रखने के बजाय आप ये समझिए टोटल 19 स्टेट्स हैं जो ये अचीव कर चुके हैं और उनमें से भी 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 75% के भी ऊपर फॉरेस्ट कवर है। यानी आप समझिए यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत अधिक मात्रा में है। तो आपको ये 8 स्टेट्स याद करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 8 स्टेट्स कैसे याद करें? बहुत ईजी है। देखिए जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 आइलैंड्स मिलते हैं। एक है आपका अंडमान एंड निकोबार, एक है आपका लक्षद्वीप। ये दोनों याद कर लीजिए। जब आप भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में जाते हैं तो टोटल यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं। 7 में से सिर्फ आसाम को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी स्टेट्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हैं। तो इधर के तो 6 स्टेट्स हो गए क्योंकि आपने 7 में से आसाम को छोड़ दिया। यहाँ के 2 ये आइलैंड्स हो गए। टोटल 8 ऐसे स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने 75% फॉरेस्ट कवर अचीव कर लिया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके ही अनुरूप कार्य कर रहे हैं। फिर अगर आप देखें परसेंटेज के टर्म्स में सबसे ज़्यादा कहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिला है? अब परसेंटेज के टर्म्स में मेरा तात्पर्य है कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया का कितना प्रतिशत फॉरेस्ट ही है उसको कहते हैं परसेंटेज के टर्म्स में। अब यहाँ पे भी आसान है याद करना। 2 तो वही आइलैंड्स हैं जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, जिसमें से एक है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप। इसके अलावा जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, पहले आपने आसाम को हटा दिया था, इस बार सिर्फ आपको मिजोरम को इंक्लूड करना है। तो आपके यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे मिजोरम, आप देखेंगे यही तीनों यहाँ पे हैं। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस रिपोर्ट में उजागर हुए हैं। सबसे पहले तो पहली बार ऐसा हुआ है जब एग्रो फॉरेस्ट्री में उगाए हुए वृक्ष को भी हमने यहाँ पे शामिल किया है और इसी से दिखता है कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री का महत्व भारत में बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बैम्बू रिसोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे कार्बन स्टॉक्स को भी इंक्लूड किया गया है। और अगर स्पेसिफिकली आप बैम्बू की बात करें तो बैम्बू का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। ध्यान रखिएगा बैम्बू का एरिया बड़ा है, लेकिन दुखदाई बात यह है कि मैंग्रोव के एरिया में गिरावट देखने को मिली है। ये मैंग्रोव कवर को भी रिपोर्ट में उजागर किया गया है, उसको भी इसने एनालाइज किया है, एसेस किया है और फिर उसके बाद बताया है
2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसके मुकाबले अब मैंग्रोव कवर में गिरावट देखने को मिली है। और मेनली अगर स्टेट्स की बात करें तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे गिरावट देखने को मिली है, तो एक तो है गुजरात, एक है अंडमान एंड निकोबार। 2 स्टेट्स में मेनली सिग्निफिकेंट लॉस आपको देखने को मिला है। अब आपके लिए यहाँ पे ये होमवर्क है कि आप पता लगाएंगे इंडिया के कितने स्टेट्स में मैंग्रोव फैला हुआ है। आप ये पता लगाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, फिर हम बताएंगे क्या आपका आंसर सही है या नहीं। यहाँ तक तो हमारी रिपोर्ट थी, उसके अहम अहम मुद्दे हमने लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन किया। अब अगर इसकी और डिटेल्ड आपको जानकारी चाहिए हो और फैक्ट्स फिगर चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।